आइए हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट पर एक नज़र डालते हैं। स्टेटमेंट इज सेइंग ए पार्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन emits radiation of frequency 2.92 into 10 power 15 hertz when it makes transition from n equals to 3 to n equals to 1। देखिए एक हाइड्रोजन लाइक आयन है और वो उसमें जब ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का n equals to 3 to n equals to 1 पे, तो इतनी फ्रीक्वेंसी निकलती है, दिस मच ऑफ फ्रीक्वेंसी। The frequency in hertz of radiation emitted in transition from n equals to 2 to n equals to 1 will be। तो आपसे पूछा जा रहा है कि n equals to 3 to n equals to 1 में तो फ्रीक्वेंसी इतनी निकलती है, देन आपको बताना है n equals to 2 to n equals to 1 में कितनी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने का अप्रोच क्या होगा? वी नीड अ फॉर्मूला विच रिलेट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कुछ फॉर्मूला चाहिए। तो आपको पता है रिडबर्ग फॉर्मूला से आप वेवलेंथ को रिलेट करते हैं। रिडबर्ग फॉर्मूला क्या है? वेवलेंथ के लिए आप लिख सकते हैं 1 by lambda इक्वल्स टू r इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर। तो इसके लिए हम लिखते हैं ट्रांजिशन के लिए, तो ये हो जाएगा दिस विल बी n1 और दिस विल बी n2, 1 by n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 by 3 स्क्वायर, इस तरह से रिलेट होगा। अब देखिए ये तो वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला है, वेवलेंथ को रिलेट कर रहा है। हाउ डू वी रिलेट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी को हम कैसे रिलेट करेंगे? तो देखिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? c बाय लैम्डा। तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें c से, इनफैक्ट ये हो जाएगा क्या? c बाय लैम्डा, और यहाँ से भी c हो जाएगा। हमने दोनों साइड c से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये बन गया फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी आपको ये कितना दिया गया है? इस केस में जो फ्रीक्वेंसी निकलता है वो 2.92 इंटू 10 to power 15 हर्ट्ज। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस विल गिव यू इक्वल्स टू सी आर जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 by 9, ये 1 माइनस 1 by 9। तो इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 9 माइनस 1 8 by 9, तो दिस विल गिव यू 8 by 9। आइए दूसरे केस में जिसमें पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरे केस में जिसमें आपसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, वो है n इक्वल्स टू 2 to 1 ट्रांजिशन। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि वहाँ फ्रीक्वेंसी आपको जो एमिट होता है वो न्यू है, और उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे सी आर जेड स्क्वायर। ट्रांजिशन कहाँ से? n इक्वल्स टू 2 to n इक्वल्स टू 1, तो 1 by 1 स्क्वायर माइनस 1 by 2 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा, दिस विल बी कम आउट टू बी सी आर जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 by 4, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 3 by 4। दिस विल बी इक्वल टू सी आर जेड स्क्वायर 3 by 4। देखिए आपके पास दो रिलेशन है, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन 1, और इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। इन दोनों की मदद से आपको न्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो यू गेट न्यू बाय 2.92 इंटू 10 to power 15 इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? देखिए सी आर जेड स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो यू विल गेट आपको जो मिलेगा वो होगा 3 by 4 इंटू 8 by 9 से डिवाइड 8 by ये 9, यू विल गेट लाइक दिस। 8 by 9 से आपने डिवाइड किया है तो कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, व्हाट डू यू गेट हियर? 27 by 32। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगा आपको? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 2.92 इंटू 10 to power 15 इंटू 27 by 32। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए इसको कुछ सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कुछ कैलकुलेशन है तो कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं। 4 8 जा क्या होगा? 32, और ये 4 इंटू 7 जा 28, तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 7 अप्रोक्सीमेटली। अब देखिए 8 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो यू गेट 8 इंटू 3 टाइम्स 24, और ये 9 मतलब 4 इंटू 5 52, तो 8 इंटू 6 0.36, ये आएगा 0.36, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 7 6 जा 42, 2 और 7 3 जा 21 और 4 मतलब 25,
2.52 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। तो देखिए हमने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर यूज़ किया था, तो आंसर जो आपको मैच कर रहा है ये इससे मैच कर रहा है। हमने अप्रोक्सीमेशन लिया था, यहाँ पर 7 ले लिया था, जबकि 7 से थोड़ा कम आएगा, तो आंसर शुड भी जो अप्रोक्सीमेट आंसर होगा ये आएगा। अगर आप इसको एग्जैक्टली करेंगे, एक्यूरेटली करेंगे, तो यू विल गेट दिस आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा।